नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों जब से बांग्लादेश की जनता ने शेख हसीना को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद से हटाया है, तब से बांग्लादेश को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश में आई बाढ़ से बांग्लादेश में भारी जन धन की हानि हुई। बांग्लादेश ने इससे सबक न लेकर इसका जिम्मेदार भारत को ठहराया, जिसका भारत की तरफ से कड़ा विरोध किया गया। मगर अब भारत सरकार ने भी बांग्लादेश को सबक सिखाने की ठान ली है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि भारत बांग्लादेश को बहुत सारी वस्तुओं का निर्यात करता है, जिसमें खाने पीने की चीजों के साथ साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल और बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सामान आते हैं। कुछ समय पहले भारत ने चावल और प्याज पर बैन लगाया था, वहीं अब भारत ने चीनी पर भी बैन लगा दिया है, जिसके बाद बांग्लादेशी सरकार परेशान हो चुकी है और अब भारत से हाथ मिलाने को भी मजबूर हो चुकी है। भारत के बैन लगाने से बांग्लादेश में आलू, प्याज तथा अन्य सभी खाने पीने की चीजों के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे बांग्लादेश की सरकार के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इन सभी वस्तुओं के अलावा भारत बांग्लादेश को और कई वस्तुओं का निर्यात करता है और भारत द्वारा इन वस्तुओं पर बैन लगाने से बांग्लादेश की हालत बिल्कुल खराब हो गई है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है, जिसको संभालना अब नई सरकार के बस की बात नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश पर जब भी कोई मुसीबत आती थी तो भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा होता था, जिससे बांग्लादेश पर आने वाली बड़ी से बड़ी मुसीबत बांग्लादेश को छू नहीं पाती थी। भारत हर मुसीबत में बांग्लादेश के साथ खड़ा होता था, क्योंकि शेख हसीना की सरकार पूरी तरह से भारत के साथ थी, मगर नई सरकार का झुकाव चीन की तरफ है। और आपको पता है, चीन बिना अपने मतलब या बिना फायदे के किसी भी देश की सहायता नहीं करता है। इसका उदाहरण आपने मालदीव और श्रीलंका की सरकार की हालत से देख लिया होगा। और अब अगर बांग्लादेश की नई सरकार चीन के साथ गई तो आने वाले समय में बांग्लादेश को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और बांग्लादेश को कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी गंवाना पड़ सकता है। अभी तक बांग्लादेश भारत से दाल, गेहूं, चावल, प्याज, आलू, चीनी के साथ साथ मसाले, फल और सब्जियां आयात करता था, जिससे वहां की जनता को बिना किसी परेशानी के वह कम दामों में रोज जरूरत की चीज मिल जाती थी। मगर अब भारत से पंगा लेकर बांग्लादेश की जनता को काफी ज्यादा नुकसान और महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। और यदि बांग्लादेश यह चीजें चीन से मंगाने की सोचेगा तो चीन इन चीजों के बदले भारत से कई गुना ज्यादा दाम तो लेगा ही, साथ ही साथ बांग्लादेश को अपने जाल में भी फंसा लेगा, जिससे बांग्लादेश का निकलना मुश्किल होगा, जिससे बांग्लादेश को आने वाले समय में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत का पड़ोसी होने के नाते बांग्लादेश को सभी वस्तुएं सस्ते दामों में मिल जाती हैं और अभी कुछ समय पहले मालदीव ने भी भारत को अकड़ दिखानी चाहिए, मगर मालदीव को भारत की तरफ से दी जाने वाली सभी सुविधाएं बंद कर दी गई, जिससे वहां की जनता व सरकार परेशान हो गई और अंत में उन्हें भारत के सामने झुकना ही पड़ा, क्योंकि भारत की तरफ से मालदीव को दी जाने वाली सुविधाएं सस्ती होने के साथ साथ जल्द मिल जाती हैं। और इसी तरह बांग्लादेश के भी तेवर रहे तो उसे भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बांग्लादेश भी भारत का पड़ोसी देश है, जिससे भारत द्वारा बांग्लादेश को सस्ते दामों में वस्तुएं मिल जाती हैं। वहीं यदि बांग्लादेश इन वस्तुओं को दूसरे देश से मंगाता है तो उसे इन वस्तुओं की कीमत भारत की अपेक्षा कई गुना अधिक देना पड़ सकता है। दोस्तों, अभी शेख हसीना भारत में ही है और जब तक बांग्लादेश के हालात सुधर नहीं जाते तब तक भारत शेख हसीना को बांग्लादेश नहीं भेज सकता। वहीं शेख हसीना के इस्तीफा के बाद और देश छोड़ने के बाद यह उम्मीद जताई जा रही थी कि बांग्लादेश के हालात सुधर जाएंगे, मगर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी हिंसा, लूटपाट और मारपीट बांग्लादेश में थमने का नाम नहीं ले रही है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।